महापुरुषों जी, धन निरंकार जी, आप सभी का स्वागत है दासी के यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक विचार में। दासी आशा करती है आप सभी बहुत बहुत सद्गुरु माता जी की कृपा से अच्छे होंगे। जैसे हम सभी सुनते हैं हर रोज़ मन के पार पुस्तक निरंकारी मिशन की, इसके लेखक परम पूज्य प्यारे लाल जी हैं, जिन्होंने हमें सतगुरु की शिक्षा के साथ साथ अपने गहन अध्ययन तथा जीवन के अनुभव का भी लाभ प्रदान किया है। सहज समर्पण, प्रेम, भक्ति, चिंतन, मनन, समदृष्टि इत्यादि से लेकर पाप, पुण्य, संतोष तथा आशीर्वाद जैसे विषयों पर गहन चर्चा की है। आप जी को दासी की ये वीडियोज़ अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगला टॉपिक है सत्य का द्वार है असंतुष्टि। सामान्यतः हमारा मन सुख चाहता है, लेकिन जो भी हम प्राप्त करते हैं उससे हमें सुख मिलता नहीं। इसी प्रकार मन पद चाहता है, अगर पद भी मिल जाए तो भी चाहत समाप्त नहीं होती, चाहे आगे बढ़ जाती है। मानो हमारी जो सहज चाह है वो कितनी हो पूरी हो जाए तो भी जीवन का अर्थ और संतोष नहीं मिलता है। अंततः इसी पीड़ा, इसी दर्द, इसी परेशानी से ऊब कर मनुष्य संतुष्टि से हटता जाता है और फिर सत्य की खोज में निकलता है। यानी संतुष्टि जहाँ असफल हो जाती है, सुख की खोज जहाँ पूर्णतः असफल हो जाती है, वहाँ सत्य की खोज शुरू हो जाती है। सत्य की खोज में कोई किसी के सीखने को कहने की बात नहीं, क्योंकि किसी के कहने, सिखाने, शास्त्र पढ़ने, कई प्रकार के उपदेश करने से कोई सत्य की खोज में नहीं लगता, बल्कि मनुष्य के अपने जीवन का अनुभव ही इसे सत्य की ओर ले जाता है। और अगर हम गहरे में विचार करेंगे तो हैरान होंगे कि हमारा मन सहज रूप में हमें सत्य की तरफ ले जाने में सहयोगी है। मानो सत्य की खोज में हमारा मन सहज रूप से मार्गदर्शक है। अब सामान्यतः हम कहते आ रहे हैं कि मन बड़ा चंचल है और मन की इस चंचलता को हम अक्सर कोसते रहते हैं। महात्मा फरमाते हैं कि मन की चंचलता को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मन अगर चंचल न होता तो सत्य की खोज संभव ही नहीं हो सकती थी। अगर मन चंचल न होता तो जिस चीज़ से भी इच्छा होती मन वही अटक जाता। लेकिन वास्तविकता ये है कि मन कहीं नहीं अटकता, ये तो सब चीज़ों को व्यर्थ कर देता है और फिर आगे मांगने लगता है कि और आगे ले चलो। मन कहीं टिकता ही नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर हमने मन को धन में लगाया होता तो मन धन में ही टिक जाता, फिर ये धन से कभी हटता ही नहीं। लेकिन हम कितना ही धन में मन को लगाएं, मन और ज़्यादा मांग करने लग जाता है, और अगर फिर उतना मिल जाए तो इससे भी ज़्यादा मांग करने लग जाता है। मानो मन की मांग और ज़्यादा के लिए है और ज़्यादा का कोई अंत नहीं नज़र आता। मन तो रुकता नहीं, ये हमें आगे बढ़ाता चला जाता है। फिर एक सीमा आती है मन की इस दौड़ की। फिर हम सजग हो जाते हैं, जाग जाते हैं कि ये और ज़्यादा की दौड़ क्या है और क्या
इसका कहीं अंत होगा। अतः फिर एक क्षण ऐसा आता है कि जब हमें पता चलता है कि ये दौड़ तो कुछ आंधी दौड़ है, इसका कोई अंत नहीं है और जिस रास्ते पर हम चले जा रहे हैं ये कहीं भी नहीं पहुँचेगा। फिर बाहर की ये दौड़ व्यर्थ सी मालूम देने लगती है, मानो हम निरंतर अपनी ही वासनाओं और इच्छाओं से असफलता, अपनी ही अतृप्तियाँ, अपने ही असंतोष के कारण और ये ही वासनाओं के जगत में और रास्ता कहीं नहीं पहुँचता के अनुभव से पूर्ण सतगुरु की शरण लेने की ठानते हैं। फलस्वरूप हम निर्वासना के जगत में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। अब जो लोग अज्ञानता का शिकार हैं वही मन के उत्पातों से डरने लगते हैं, मन को मार देने की बात करते हैं, जबकि सत्य के ज्ञाता मन को मारने की नहीं बल्कि मन को मोड़ने की बात करते हैं। इनका मत है कि दिशा बदलने से दशा अपने आप ही बदल जाती है। हमारा मन वही बैठता है जहाँ हम परम तृप्ति का बिंदु आ जाता है और कोई उपाय नहीं। महात्मा इस परम तृप्ति के बिंदु को ही सत्य के नाम से संबोधित करते हैं। वाकई ही फिर सत्य का द्वार है असंतुष्टि। सार्थक संदेह इस प्रकार जाहिर तौर पर संदेह शब्द भ्रम और भ्रांति मात्र की ओर संकेत करता है। संदेह शब्द संबोधित दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं। एक तो ये है कि संदेह करना पाप है, संदेह करना दुष्चरित्रता है। विशेषकर पुराने विचारों और विश्वासों पर तो संदेह की रीति भर भी सामर्थ्य नहीं है, अन्यथा मनुष्य इन सब संदेह करके पाप का अधिकार हो जाएगा। दूसरा दृष्टिकोण ये कहता है कि सार्थक संदेह को उस वक्त तक पूर्ण तौर पर जारी रखे जब तक कि सत्य की उपलब्धि ना हो जाए। अब पहला दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट और विस्तृत है और प्रभु परमात्मा के साक्षात्कार में बहुत सहायक सिद्ध होता है। तत्वज्ञानियों का मत है कि सार्थक संदेह की यात्रा है सरिता की भांति, ये सागर तक जाती है और सुना सुनाया विश्वास एक डाबरे की तरह बंद हो जाता है। ये सड़ता है, ये बदबू देना शुरू कर देता है क्योंकि ये गति नहीं करता। इस लिहाजे से सार्थक संदेह शुभ है जो आखिर में ऊंचाइयों तक ले जाता है। लेकिन एक बात याद करने के योग्य है कि संदेह पूरा किया जाए कहीं भी बीच में रुकने को राजी नहीं होना चाहिए जब तक कि पूर्ण सतगुरु द्वारा प्रभु का साक्षात्कार न हो जाए। अब आम तौर पर हालत ये है कि सुने सुनाए विश्वास के कारण संदेह करने की हमारी क्षमता नष्ट हो चुकी है, क्योंकि सार्थक की भी हमें कोई शिक्षा नहीं दी जाती बल्कि हमें तो जीर्ण और पुरातन विश्वासों का प्रलोभन बचपन से सिखाया जाता है, जिसके कारण हम अक्षर तत्वज्ञान की प्राप्ति के से वंचित रह जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम प्रतिदिन सुबह पूजा करते हैं और अगर एक दिन नहीं कर पाते तो कहते हैं कि आज मन बड़ा बेचैन है क्योंकि पूजा नहीं की, और हम सोचते हैं कि इस पूजा से हमें शांति मिलती है। मगर वास्तविकता ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मन जब एक चीज़ के लिए संस्कृत हो जाता है तो एक चीज़ आदत की तरह जड़
पकड़ जाती है और फिर हमें संस्कारित प्रक्रिया का शिकार हो जाते हैं। हजारों साल के झूठे प्रचार का परिणाम है कि हमारा मन इन झूठे विचारों और विचारधाराओं को पकड़े हुए है और हम इनके अनुसार जीने लग गए हैं। हम सोचते हैं कि ये धर्म का काम हो रहा है, हालांकि वास्तविक धर्म तो यह एक ही मत है कि पहले कानों से सुनो, आँखों से देखो, फिर विश्वास और एतबार करो। जैसे कहा भी गया है, कानी सुन के आँखी विखो, फिर इसते एतबार करो। वास्तविकता में सुने सुनाए विचारधारा और विश्वास तो होते हैं दूसरों से उधार लिए, जबकि सार्थक संदेह होता है मनुष्य का अपना, क्योंकि इस सूरत में सार्थक संदेह मनुष्य के हृदय को प्रकट होता है जो विचार पैदा करता है, और जब विचार पैदा होता है तो जिज्ञासा का पूर्ण जन्म होता है, पुरुषार्थ का जन्म होता है, जिससे पूर्ण सतगुरु की सही तलाश शुरू होती है। सुने सुनाए विश्वास तो हमें नीचे दबाए चले जाते हैं कि संदेह मत करो, और हम आसानी से मान भी जाते हैं, मगर महात्मा फरमाते हैं कि सार्थक संदेह को पूरे तौर पर जगने दिया जाए, और संदेह जहाँ तक जाता है इसे हिम्मत से ले जाए। और ये बात याद रखें कि सार्थक संदेह कभी गलत जगह नहीं ले जा सकेगा, क्योंकि ऐसा संदेह अगर मनुष्य को गलत जगह ले भी जाता है तो संदेह स्वयं एहसास दिला देगा कि ये जगह ठीक नहीं। जो मनुष्य सार्थक संदेह हिम्मत से जगा पाता है अपने भीतर, तो वो कभी गलत जगह नहीं पहुंच सकता, बल्कि ऐसा संदेह जो पूर्ण सतगुरु द्वारा प्रभु तक पहुंचाकर ही सांस लेता है। मानो जो सार्थक संदेह से शुरू करता है वो परम ज्ञान पर समाप्त होता है। अब इसके विपरीत जो मनुष्य सुने सुनाए विश्वास और विचारधारा का ही आसरा लेता है वो जरूर गलत जगह पर पहुंच जाता है। अतः जो जीवन केवल मात्रा सुने सुनाए विश्वास पर ही ठहर जाता है वो किसी भी चीज़ पर विश्वास कर सकता है। केवल इस तरह के विश्वास को थोड़ा बदलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें बड़े समय से सुने सुनाए विश्वास का अनुसरण करते चले आ रहे हैं, इसीलिए हम किसी भी चीज़ से प्रभावित हो सकते हैं। यही हमारे सुने सुनाए विश्वास का खतरनाक पहलू है। अब सुने सुनाए विश्वास से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है कि हम तत्वज्ञानियों की संगत से लाभ प्राप्त करने का सुदृढ़ निश्चय कर लें, ताकि हम तत्वज्ञान की प्राप्ति कर सकें। जैसे संपूर्ण अवतार वाणी में फरमाया गया है, संत जनादी संगत करके रबदी सोच विचार करो, शब्द गुरु दा रख के दिल विच एके दा आधार करो। होर जतने सारे झूठे ने सब होर उपाय, मोड़ के मनो दुनिया वल्लो चित्त गुरु दी चरणी लाए। अर्थात संत जनों से प्रेरणा लेनी है, उनसे रब्बी वाणी सुनकर उन्हें समझना है, फिर उस पर अमल करना है। यदि कोई संदेह है उससे भी संत जन ही दूर कर सकते हैं। शत शत शुभ है वो सार्थक संदेह है जो हमें संतों तक ले जाए, सत्य तक ले जाए। वही सतगुरु सच्चा ज्ञान देते हैं, संत हमें वहाँ तक पहुँचाते हैं। सत्संग जी प्यार से कहना, द निरंकार जी।